जय हिंद। देखिए हम लोग सवाल बना रहे थे प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का ये सवाल था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, सवाल नंबर यानी कि उदाहरण संख्या 3 उदाहरण 3 को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। देखते हैं प्रश्न में क्या दिया हुआ है। प्रश्न में दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण C क्या है, समकोण है। कोण C क्या है, समकोण है, जिसमें AB बराबर 29 इकाई दिया हुआ है, BC 21 इकाई दिया हुआ है और कोण ABC यानी कि कोण B जो है थीटा है। तो हम लोग को ज्ञात करना है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। और दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में कहा गया है कि त्रिभुज ABC लीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ले लेंगे ABC त्रिभुज ले लिए जिसमें कोण C क्या है, समकोण है। तो कोण C को हम लोग समकोण बना देंगे। इसके बाद देखिए A और B हम लोग ले लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। कोण C के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ABC कोण B के बारे में कहा गया है थीटा है, तो कोण B के सापेक्ष में बात होगा। तो कोण B के सापेक्ष में कोण B के सामने वाला हमेशा क्या होता है, लंब होता है, और जो बच जाता है वो क्या होता है, आधार होता है। अब देखिए इसमें दिया क्या है, इसमें दिया हुआ है कि AB जो है 29 इकाई है, मतलब जो हमारा AB कर्ण है उसका मान है 29 इकाई। जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। इसके बाद क्या दिया हुआ है, BC 21 इकाई। BC का मान दिया हुआ है 21 इकाई। इस त्रिभुज के इस डायग्राम से हम लोगों को लंब का मान पता नहीं है। तो लंब का मान पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है पाइथागोरस परिमेय। तो पाइथागोरस परिमेय से हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस परिमेय से हम लोग लंब का मान निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस परिमेय से हम लोग लंब का मान निकालते हैं। तो देखिए हम लोग लिखते हैं पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से हम लोग क्या करेंगे, इसका मान निकाल लेंगे, किसका, लंब का। तो देखिए हम लोग पाइथागोरस परिमेय से क्या करते हैं कि लिखते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। यहाँ से देखिए लंब के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस आधार के जगह में BC का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर कर्ण के जगह में AB का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए AC का मान तो हम लोग को निकालना है, AC का स्क्वायर प्लस BC का जगह में 21 दिया हुआ है, 21 यूनिट, तो 21 का स्क्वायर हम लोग लिखते हैं, बराबर AB के जगह में दिया हुआ है 29, तो 29 का स्क्वायर हम लोग लिख लेते हैं। देखिए AC का स्क्वायर जो है प्लस इसका जो होता है 21 इंटू 21 मैंने 21 गुना 21 441 होता है, बराबर 29 इंटू 29 841 होता है। 21 का स्क्वायर 441 और 29 का स्क्वायर जो होता है 841 होता है। इसको अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अगर AC का स्क्वायर अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 841 इधर हो जाएगा 441। AC का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो बच जाएगा 400। AC बराबर क्या होगा, तो √400 हो जाएगा, और अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी कि 20 इकाई। लंब का मान क्या पता चल गया, 20 इकाई। ठीक, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि ये जो साइन और कोस थीटा है इसका वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। तो साइन थीटा के लिए लंब क्या हो जाएगा, 20, लंब बटे में कर्ण का मान है 29, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 29। और यहाँ से अगर हम लोग कोस थीटा का मान पता करते हैं, कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार का मान है 21, आधार बटे में कर्ण होता है। आधार का मान क्या दिया हुआ है, आधार का मान दिया हुआ है 21 और कर्ण का मान दिया हुआ है 29।
तो आधार बटे कर्ण हो गया। अब यहाँ से प्रश्न जो सवाल नंबर 1 दिया हुआ है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो 1 नंबर में हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो कोस स्क्वायर थीटा यानी कि 21/29 का स्क्वायर प्लस कितना दिया हुआ है, साइन स्क्वायर, साइन का जगह 20/29 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर हम लोग निकाले अभी 441 और 29 का स्क्वायर अभी हम लोग कहीं किए थे 841। तो इधर हो जाएगा 841 प्लस 20 का स्क्वायर 400 और 29 का स्क्वायर 841। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 841 और इन दोनों का अगर एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो ऊपर में भी आएगा 841। 841 से 841 खत्म, आंसर निकला 1। क्या निकल गया, 1। यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 निकल गया। 2 नंबर अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2 नंबर में क्या दिया हुआ है कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा। देखिए कोस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो 21/29 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा 20/29 का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 21 × 21 441 होता है और यहाँ पर 29 × 29 होता है 841 और इधर हो जाएगा 20 × 20 400 होता है और 29 × 29 841 होता है। अगर इसको हम लोग यहाँ से माइनस करते हैं एलसीएम लेके तो यहाँ बच जाएगा 841 और 441 में 400 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा 41 बच जाएगा। देखिए 41/841 ये दूसरा नंबर का आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखें कि प्रश्नावली 8.1 का उदाहरण नंबर जो 3 था इसको हम लोगों ने सॉल्व किया है। आप अपने नोटबुक में इसको वीडियो को देख के नोट कर लीजिए और इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, अगला प्रश्न बनाते हैं।